अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी रिलेशनशिप अमंग इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है जी इंटीग्रेटिंग आईआरपी एंड आईएफई। अच्छा, तीन किस्म के यहाँ पे फार्मूलाज होते हैं। एक होता है आईआरपी, इंटरनेशनल पैरिटी, जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी, यस, एंड इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, और पीपीपी, ये वाला। देखें, ये 1 and 2 and 3 परचेजिंग पावर पैरिटी। आईआरपी और इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट सेम फार्मूला है, तो अगर इसका एक आंसर आ रहा है तो इसको हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, बस परचेजिंग पावर पैरिटी है वो इन्फ्लेशन के साथ, ये जो इन्फ्लेशन है इसके साथ लिंक है। इसका मतलब है इन्फ्लेशन के साथ फार्मूला हल करना है, और इन दोनों का मतलब है कि हमने इंटरेस्ट रेट के साथ, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के साथ फार्मूला हल करना है। ठीक है, तो यूएस हमारा हमेशा होम कंट्री रहेगा। चलें क्वेश्चन हल करते हैं। पहले उन्होंने पूछा है कि आईआरपी होल्ड करता है, नहीं होल्ड करता। स्टेप 1 है कि जी आईआरपी का फार्मूला लगाएं। आपको मैंने बताया था कि इसमें इंटरेस्ट है, तो ये दोनों इंटरेस्ट आएंगे, और ऊपर ये देखो 1 + i⁻h। एच का मतलब है होम। होम कंट्री कौन सी है? यूएस का। यूएस का कितना है? 4%, तो हम यहाँ पे 1 + 4% लिया है। और नीचे एफ का मतलब है, आई एफ का मतलब इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन कंट्री, मतलब जो बाहर की कंट्री है। और यहाँ पे यूरोप बाहर की कंट्री है, इसका 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 लिया है, और -1 है। इस फार्मूले को हल करेंगे तो माइनस में आएगा। अगर माइनस में आ रही है तो हमारी डेप्रीशिएट हो रही है, अगर पॉजिटिव में आ रही है तो अप्रीशिएट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव आई है, कोई इशू नहीं है। इसको हम नेगेटिव प्रीमियम भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रीमियम होगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव प्रीमियम होगा। ओके, तो स्टेप 2 क्या है इसका? फॉरवर्ड रेट निकालना है आपने। इसका फार्मूला है स्पॉट रेट मल्टीप्लाई 1 + प्रीमियम। ओके, और स्पॉट रेट इन्होंने दिया होगा, स्पॉट रेट ये एक ही दिया हुआ यूरोप का 1 + 1 3, वो मैंने पुट किया है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आगे ये जो वैल्यू नेगेटिव प्रीमियम में आई थी वो लिखी परसेंटेज के साथ ही, और ये हल किया, और ये 1.10 था हमारा फॉरवर्ड रेट, और यहाँ पे आया 109, 1.109। तो IRP डज नॉट होल्ड। अभी इसके बारे में ज़्यादा अभी मुझे भी नहीं कंफर्म, बाकी इतना अभी कंफर्म है कि अगर ज़्यादा आ जाए तो ये होल्ड नहीं करती, इससे इससे ज़्यादा आ जाए तो होल्ड नहीं करती। ठीक है, एक ये पॉइंट है। दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू पीपीवी एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितना होगा एक साल में, उसका भी फार्मूला सेम है, बस ऊपर होम की इन्फ्लेशन और नीचे फॉरेन कंट्री की इन्फ्लेशन डालनी है। होम की है 2%, वो डाल दी, फॉरेन की 5% डाल दी, आंसर आ गया। नेगेटिव में नेगेटिव प्रीमियम आ गया, वही फॉरवर्ड रेट लगाया फार्मूला का, तो आंसर आ गया। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पूछा है। अब फॉरवर्ड रेट को हम एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों का एक ही नाम है, ये एक ही नाम के दो फार्मूले हैं, समझो। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आ गया। अब 3 उन्होंने पूछा जी इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट से बताएंगे स्पॉट रेट कितना होगा एक साल में। तो मैंने आपको बताया इसका और इसका आंसर सेम होता है हमेशा, क्योंकि फार्मूला सेम है। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर विल बी सेम एज ए, बट इट शो द परसेंटेज चेंज इन स्पॉट रेट। ये जो फिशर इफेक्ट है ना, ये परसेंटेज चेंज बताता है बस, बाकी आंसर सेम होता है, इसलिए मैंने वो लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। IRP, ठीक है, 1 ईयर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट मैक्सिको का बताया 10%, और मैक्सिको हमारी फॉरेन कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे 1 ईयर रिस्क फ्री रेट इज़ क्या कहते हैं, यूएस का 2%। यूएस हमारा होम कंट्री होता है, तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 10 आ गया। ठीक है, वही फार्मूला सेम, नेगेटिव में आ गया। ठीक है, उन्होंने पूछा था फॉरवर्ड रेट प्रीमियम, ये देखिए नेगेटिव प्रीमियम आया, कोई इशू नहीं है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप था, उन्होंने कहा 1 ईयर फॉरवर्ड रेट बताएं। तो फॉरवर्ड रेट का वही फार्मूला है, और ये स्पॉट रेट कहाँ से आया, ये देखें, वही मैक्सिकन स्पॉट रेट दिया हुआ था, एक ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही पुट किया है, और ऊपर वाला आंसर अंदर पुट किया है फार्मूले के, तो हल कर दिया है। इसमें भी IRP होल्ड नहीं कर रही। ठीक है, बल्कि नहीं, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आंसर आ गया। उन्होंने पूछा ही ये है कि 1 ईयर फॉरवर्ड रेट क्या है, तो वो ये आ गया। ठीक है, अब थर्ड उसने पूछा जी इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट से बताएंगे क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था IFE और ये जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी है सेम होते हैं, तो फिर वही लिखते हैं, देयर विल बी नो चेंज अप्लाइंग इंटरेस्ट रेट इज सेम। ठीक है, वही आ गया। इसका भी बस यही इंग्लिश ही लिखनी है दोनों की। आगे क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला, जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट से होगा, कहता है जी
अच्छा, उन्होंने कहा जी मिलर कह रहा है कि उसको यकीन नहीं है कि इंटरेस्ट फ्यूचर इफेक्ट होल्ड करता है। अच्छा ठीक है। करंट ईयर दिया हुआ है जी, इंटरेस्ट रेट यूरोप का दिया 5% और यूएस का दिया 3%। यूएस हमारे का होम है, तो देखें वही फार्मूला, इंटरेस्ट आया तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स है, तो ऊपर आई का होम का लगा दिया, नीचे फॉरेन का 5% लगा दिया, तो हमारा ये आ गया 1.9। फॉरवर्ड रेट लगा के हमने 1.108 निकाल लिया। ठीक है। उन्होंने यही पूछा था कि IFE लगा के इंटरनेशनल फ्यूचर इफेक्ट का भी यही फार्मूला होता है, लगा के स्पॉट रेट बताएं, तो हमने ये स्पॉट रेट बता दिए, वही सेम मेथड यूज़ करते हुए। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है जी कि स्पॉट रेट अगर एक साल में 1.08 हो जाएगा, तब हमारी परसेंटेज रिटर्न कितनी होगी। इसका हम परसेंटेज रिटर्न को दूसरे हम कहते हैं यील्ड कितनी होगी। अब स्ट्रैटेजी का लफ्ज़ आ गया, मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉलर, कन्वर्ट इन्वेस्ट। ठीक है, स्ट्रैटेजी का ये मतलब है। तो हमें उसने दिए जी $1,00,000। उसने कहा यूरोस में कन्वर्ट करें, इन्वेस्ट करें जर्मनी में, और बाद में कन्वर्ट बैक कर दें डॉलर में। मतलब जवाब भी सर ने अंदर ही इसके दे दिया हुआ है। अगर ना भी दिया हो तो बस ये हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, उसको हमने दूसरी करेंसी में तकसीम चेंज करना है। अभी यहाँ पे सेम करेंसी थी तो डिवाइड कर दिया, यूरो में आ गया। अब जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना था जी, 5% यूरोप का ना, 5%। तो मैंने 1.05 किया ताकि ना वो जो आंसर आएगा वो ऐड हो गया, डायरेक्ट किया यहाँ पे 1.1 भी लगा दिया ना शुरू से। अगर नहीं समझ आ रही तो मल्टीप्लाई बाय इसको 5% करेंगे, जो आंसर आएगा उसी को इसी में ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है। अब जो आंसर आ गया यूरोज में, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर दे बैक। अब ये कहाँ से आया 1, ये इसने कहा था स्पॉट रेट अगर 1 हो जाए तो, ये मैंने 1 पुट किया तो यही आ गया। अब इसकी यील्ड निकालने का यही फार्मूला है, करंट माइनस प्रीवियस डिवाइड बाय प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तब भी ये आएगा। अगर यहाँ ऐसे करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी ये वाली, और -1 कर देंगे तब भी यही आएगा। अब नेगेटिव में आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब उसने कहा जी अगर हमारा स्पॉट रेट 1.08 हो तब कितना रिटर्न आएगा। यही मेथड दोबारा रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे 1 था यहाँ पे 1.08 हो जाएगा। ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे किया हुआ है जी डिवाइड। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करके -1 किया तो 3% आ गया पॉजिटिव में। अब तीसरा लास्ट में उसने पूछा है जी स्पॉट रेट ऑफ द यूरो कितना होगा कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है सक्सेसफुल हो जाए। अब यहाँ पे तो नेगेटिव आया है, मतलब हमें लॉस हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव आई है तो ये सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी रिलेशनशिप अमंग इन्फ्लेशन था, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट। ओके, थैंक यू।